जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, जिसके आश्रय से सम्यक ज्ञान होता है, जिसके आश्रय से सम्यक चारित्र होता है, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा, उसका जनक, उसका वस्तु, उसकी जो आश्रय करने विषय, वो तो मैं स्वयं हूँ। इसलिए उसमें तो मुझे कोई टेंशन की बात है नहीं। और जो बाहर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव हैं वो मेरे हाथ में नहीं, मैं उनका कर्ता भोगता नहीं। अब मैंने पंचम काल में आया 2000 कुंद देव के जाने के 2000 वर्ष बाद आया, इसमें मैं क्या करूँ? गुरुदेव के जाने के बाद आया, इसमें मैं क्या करूँ? ये तो सब बाहर की परिस्थितियाँ हैं ना। अब स्टोरी में इंजेक्शन लग के मिल रहा, मैं क्या करूँ? हैं अब ऐसे रिसर्च आ रहे हैं कि सुन सुन के सोचते कि करें तो करेंगे। अब आ रहा रिसर्च, ये जो गेहूँ है ना, गेहूँ, यही असली कारण है कैंसर का। अब क्या करोगे? वो कह रहे हैं कि जो गेहूँ जो पैदा करते हैं और उसमें जो एक खाद डालते हैं वो इतना ज़्यादा हानिकारक है, इतना ज़्यादा हानिकारक है कि वो सब गेहूँ में ही तो जाके वो खाद मिलता है और उसी से उसकी वो खेती पनपती है। अब क्या करो? अब कहाँ भागोगे? अब गेहूँ खाना छोड़ दोगे? अब क्या करोगे? तो कई लोग होशियार चंद हैं, अब कोई 5 तरह का अनाज ला रहा, कोई मोटा अनाज, कोई पतला अनाज लगे। मैं कह रहा हूँ तुम इतनी चिंता परकी कर रहे हो, यहाँ तो कुछ कर सकते नहीं है। इसकी जगह बैठ के शांति से तत्व विचार करो, आत्मा की श्रद्धा करो, आत्मा की दृष्टि करो। जितना तुम इस शरीर की सावधानी में टाइम लगा रहे हो, जबकि कुछ नहीं रखा है भाई। अब आजकल भरोसा किसका करें? हैं? किसका? बाबा रामदेव का करा था है? बाबा रामदेव ने तो कंपनियों से भी ज़्यादा धोखा दे दिया है। किनका करें? है जो धर्म की दुहाई देते फिर रहे हैं, बाबा रामदेव ने दे दिया। अपन के यहाँ पे भी शुद्ध बुद्ध बेचने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वेद उनके घर में रखा रहता है, शुद्ध रहता है, तुम्हें दे देते हैं, तुम 4 दिन बाद कहते शुद्ध हो जाता है। कल में है कि नहीं? चल रहे नहीं शुद्ध मसाले फलाना ठिकाना है। और वो जो बेचने वाले हैं, जाओ उनके घर में देखो, कहना दिखाना कहाँ रख रखे तुमने शुद्ध मसाले, पैकेटों में पैक हैं। समझ में आया? तो काय की मर्यादा है? 15-15, 20-20 दिन, 25-25, 50-50 दिन रखे हुए। और कौन इतना ईमानदार हो गया कि 4 दिन के मसाले खराब होगा तो फेंक दे? और अगर ऐसा फेंक देगा तो धंधा करेगा ही कैसे? ये तो कॉमन सेंस है ना भाई। एक हलवाई, अभी कभी हलवाई का काम करा हो ना किसी ने, तो हलवाई 100 कसाई के बराबर कहा ना, तो क्यों कि भाई करे क्या विचार? अब उसकी रोज़ पूरी मिठाई तो बिक नहीं सकती, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मान के चलो उसने 10 किलो कलाकंद बनाया और 300 रुपये किलो बेचता है, समझे? अब 10 किलो पे मान के चलो 100 रुपये किलो कमाता है, तो 10 किलो पे कितना कमाया है? 1000 रुपये कमाया। अब उसका 3 किलो तो कलाकंद बच गया। अब तुमको फेंक दो, कहाँ फेंक दे बेचारा? अगर वो 3 किलो फेंक दे तो मर जाएगा वो, तो समझ में आएगा? तो वो तो रखेगा कुछ नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं कि तुम बाजार वालों को दोष मत दो, बाजार का खाना छोड़ दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है कि नहीं? अब वही तो मैं तुम्हें कुछ और समझा रहा हूँ। मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, ये जो बाहर की परिस्थितियाँ हैं, इनके कर्ता धर्ता हम नहीं हैं। हम अभी 2000 साल बाद, 2000 हो गए ना साल, अभी अपन पंचम काल में कौन सी सदी चल रही है? 22वीं सदी में है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और अब जो समय जैसी दुनिया हो रही है, जो हो रहा होगा, हिंसा भड़केगी तो हिंसा भड़केगी, मरेंगे तो मरेंगे, काट पीट मचेगी तो मचेगी, विश्व युद्ध छिड़ेगा तो छिड़ेगा। करोगे क्या? इनमें क्या कर लोगे? इनमें कौन क्या कर लेगा? महावीर कुछ नहीं कर पाए। महावीर के समय में अश्वमेध यज्ञ होते रहे, मनुष्यों की बलि चढ़ती रही। महावीर के समय में घोड़ों को बलि चढ़ा दिया, ऊँटों को बलि चढ़ा दिया, गाय बैल भैंस को बलि चढ़ा दिया। पहले तो ये यज्ञ होते थे, अभी तो बंद हो गए। समझ में आया? और अभी भी कभी कभी छोटी मोटी घटनाएं मिल जाती, नहीं मिल जाती हैं। ये बंगाल की तरफ जो उस तक काला जादू चलता है, किसी के बच्चे को ढा के ले गए और कह दिया कुर्बानी दे दो तो बढ़िया हो जाएगा, वो किडनैप कर लाता है बच्चे को। अभी भी आती रहती है घटनाएं।
खूब। और पहले तो ऐसा, और उधर जाओ भी, वो अपना एक तीर्थ है जहाँ पावागढ़ गुजरात में, देख लो कितनी बलि चढ़ती है। वहीं अपने तीर्थ मंदिर बने और वहीं पूरे रोज बकरी को चढ़ाते। वे कोई मुसलमान थोड़ी चढ़ाते हैं। तुम लोग हर सोचता है कोई सब मुसलमान, अरे हिंदू कौन सी कम बलि चढ़ाते हैं? ख्याल में है ना? गए हो कभी? बकरे को ले जाते थे, वो कितने सारे हर आदमी को देखा भी। तो क्या करोगे अपने क्या? तो भाई मेरा कहने मतलब ये है कि श्री गुरु जिनेंद्र देव कहते हैं कि यही तो वस्तु का स्वरूप है। तुम इसमें ज़्यादा परेशान मत हो, कुछ सोचो ही मत किसी के बारे में। अरे भाई एक बकरे को बचाओगे भी तो बचेगा क्या है? ये तो कर्म की विचित्रता है। उस बकरे ने भी कोई पिछले जन्मों में किया है, तब तो वो बकरा हुआ है। अब काटा जा रहा है, इतनी जीव राशि है, जन्म मरण हो रहा है, यही स्वरूप है वस्तु का। इनमें ज़्यादा बहुत परेशान होने से अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे मेरे से नहीं देखा जाता, ये तुमसे देखा नहीं जाता तो तुम वीतरागी सर्वज्ञ बन सकते। कैसे बनोगे? समझ में आया कि नहीं? और सर्वज्ञ और वीतरागी कौन बनता है पता है तुम्हें? बहुत मजबूत कलेजे का आदमी बनता है। ये महिलाओं को जो आगे के गुणस्थान नहीं होते, क्यों नहीं होते पता है? 5 बजे तक क्यों जाती महिलाएं? ये सब व्यर्थ की बातें बोल देते लोग कि उनके शरीर के कारण, शरीर से कुछ नहीं होता। तो ये महिलाओं के अंदर जो भावुकता होती है, जो उसके अंदर भावुकता है जो ज़्यादा, इसके कारण उसका गुणस्थान नहीं बढ़ सकता। खैर में, और हमने भावुकता को बहुत अच्छी चीज़ समझ लिया है। कोई आदमी अरे रे तो ऐसा लगता है कि देखो ये आदमी कितना बढ़िया है। ये बढ़िया नहीं है। अरे हम तो उस भगवान के चेले हैं, उस भगवान के शिष्य हैं। तो ऐसे बैठे बोलो सिद्धालय में और सारा लोक झलक रहा, और ना जाने कितने बकरे कट रहे, कितने पशु कट रहे, कितने क्या क्या हो रहा है, निगोदिया मर रहे, और उनको सब दिख रहे हैं, सब दिख रहे। तुम्हें तो एकाध दिखता है भाई, उनको तो जितने मुर्गे कट गए वे दिख रहे, जितने कट रहे वे दिख रहे, और भविष्य में जितने काटे जाएंगे वे दिख रहे। अब ऐसी बातें करो तो तुम्हें तकलीफ से, लेकिन सच्चाई नहीं है क्या ये? डॉक्टर साहब बहुत बोलते थे कि अगर तुम पे ये संसार नहीं देखा जा रहा है तो तुम फिर सर्वज्ञ होने की छोड़ दो, तुम फिर भूल जाओगे तुम भगवान बन सकते हो। कि क्यों? ये तो अभी कुछ थोड़े से गे तुम्हारे ज्ञान में झलकते हैं। सर्वज्ञ बनने के बाद तो सारे लोकालोक के गे झलकते। बोले साहब वो तो वीतरागी हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात। तो वे वीतरागी हुए तो रागी से ही हैं, पहले तो रागी थे ना, बाद में वीतरागी हुए। तो राग में ही तो निर्णय किया था कि जगत में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, तभी तो वीतरागी हुए थे। ऐसा थोड़ी हुआ कि पहले वीतरागी हो गए फिर निर्णय किया कि कुछ अच्छा बुरा नहीं। ऐसा है क्या देवेंद्र जी? ऐसा हो तो बताओ, अभी निर्णय करना पड़ेगा।